न्यूज न्यूज 24 देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा किशन मान का एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेकर प्रस्तुत हूँ और इस समय मैं हूँ नगर पंचायत कंडाघाट में। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश में जो लोकतंत्र का महापर्व है उसका आगाज शहरी निकाय जो हमारे चुनाव होने जा रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से नगर पंचायत कंडाघाट का भी एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर चुनाव घोषित हो चुके हैं, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं और उनके जो चुनाव चिन्ह है वो भी मिल चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं नगर पंचायत कंडाघाट के वार्ड नंबर 5 में, जहां पर हमारे साथ एक जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा भी अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सर्वप्रथम मैं अपने 84 लाख देवी देवताओं को नमन करना चाहती हूँ। साईं बाबा जी की कृपा सब परिवारों पर बनी रहे। मेरा नाम भारती गुप्ता है। मैं वार्ड नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने जा रही हूँ। तो भारती जी, सबसे पहले तो हमारी पूरी जो टीम है न्यूज़ 24 की, उसकी तमाम टीम की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। दर्शकों, भारती गुप्ता जी ने अपना एक छोटा सा परिचय दिया है। मैं भी चाहूँगा भी मैं इनका जो थोड़ा सा परिचय मैं जरूर अपने दर्शकों को देना चाहूँगा। भारती गुप्ता एक गृहिणी के साथ साथ एक व्यवसायी भी हैं और इनके साथ ही इनके जो पति हैं राजेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तकरीबन अगर हम कंडाघाट क्षेत्र की हम बात करें, तमाम लोग दोनों से भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि भारती गुप्ता जी अपने पति के साथ जो इनकी मेडिकल स्टोर है कंडाघाट के बिल्कुल नेशनल हाईवे पे, दोनों वहाँ पे पिछले 40 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। भारती जी, अगर हम बात करें इलेक्शन की, आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो क्या उद्देश्य लेके आप चली हैं? सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि ये तो मेरे को फर्स्ट टाइम ये ऐसा मौका मिला है और मैं अपने वार्ड के सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ, जिनके प्यार और समर्थन की वजह से मुझे ये अवसर मौका मिला। और दूसरी बात कि उनके विश्वास की वजह से ही मैं अब इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार की और मुझे प्रेरणा मिल रही है। तो ऐसी क्या समस्याएं वार्ड नंबर 5 में हैं जिन्हें आप पूरा करने का कार्य करेंगे? चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं चुनाव प्रचार कर रही थी तो उस दौरान मैंने देखा कि कई जगह साफ सफाई की कमी है। पेयजल की समस्याओं की समाधान मुझे लोगों से मिलने के बाद पता चला, नालियों की, सीवरेज की और रोजगार, बच्चे हमारे बेटा बेटियां सब जिनको कि कोई भी काम नहीं मिला हुआ, उनके लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं उनके लिए कोई ना कोई रोजगार का बंदोबस्त करूं। और सेकंड कि हनुमान मंदिर जी जो किसी त्रासदी की वजह से काफी समय से ध्वस्त है, उसमें आने जाने के लिए रास्ता नहीं है और उसको मैं चाहती हूँ कि जब अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं उसको रिकंस्ट्रक्शन का काम उसमें दोबारा करा के और सबकी सहमति से मैं आपको सबको साथ लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहती हूँ। वार्ड नंबर 5 में बहुत सी महिलाएं भी हैं। किस प्रकार से आप उन्हें प्रेरित करना चाहेंगी अभी वो घरों से बाहर निकलें, और जिस प्रकार से हमारे जो एक हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहा है, तो किस प्रकार से आप जोड़ना चाहेंगी महिलाओं को भी अपने पैरों पर वो खड़ा हो, किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहनों को साथ लेकर हर महीने में 2-3 महीने बाद उनको मीटिंग करूंगी, उनकी प्रॉब्लम्स पूछूंगी, उनको समाधान करूंगी। जिस जिस चीज की उनको समस्याएं हैं, चाहे उनको कहीं अपने स्टॉल्स लगाने हो, जहाँ कहीं शेड्स नहीं है, जहाँ भी है, वो उनके साथ मिलके मैं उनको पूर्ण रूप से वो स्थान देकर उनको उनको काबिल बनाने की कोशिश करूंगी। तो भारती गुप्ता जी, जैसे आपने बताया अभी आपका पहला चुनाव है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अपने लिए तो सब जीते हैं, पर मुझे अब बच्चे मेरे सेटल हैं और मैं आजकल फ्री हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ विकास करूं और सामाजिक कार्यों में रुझान मुझ से शुरू से ही मेरे अंदर है ये चीज़ कि भाई मैंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। जयेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस हो रहा है? आपकी पत्नी चुनाव क्षेत्र में उतर चुकी हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी जो वाइफ हैं वो इस कार्य में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इनका पहले से ही समाज सेवा में बहुत वो रहता है। ये बहुत हेल्प करती हैं लोगों की, तो मुझे बहुत अच्छा फील, तो प्राउड फील करता हूँ मैं
तो अब हम फ्री भी हैं, तो ये कहते हैं, हमने आपस में डिस्कस किया था कभी कि मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर समाज सेवा और करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कहते हैं मैं अब इलेक्शंस का टाइम आया, हमने लोगों को पूछा, गांव में पूछा नीचे भी आप लोगों ने किसी इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास भारती गुप्ता जैसा कैंडिडेट कोई नहीं है हमारे पास, अगर ये आगे आते हैं तो हम इनके साथ हैं। तो उनके विश्वास पे हम लोग इन्हें आगे लेकर आए हैं। अब मैं सबसे अपील यही करूँगा कि आप इनका साथ दें, हाँ इनका साथ दें। तो भारती गुप्ता जी, समस्या आपने गिनाई, हम्म। हनुमान मंदिर की आपने बात करी, किस प्रकार से आप जो ये कार्य रह गए हैं, जैसा कि ये दूसरे पार्षद ने बताया काफ़ी हद तक कार्य हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक कार्य शेष है, विकास कार्य कुछ रह चुके हैं, किस प्रकार से आपने पूर्ण करेंगे? सबसे पहले तो मैं इन समस्याओं को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि हम सबसे के साथ मिलकर, और जो अब हमें कार्य करने का वक्त मिलेगा, मैं उसमें सबका साथ लेकर जो जो वो मुझे सुझाव देते हैं उन पर अमल करके जो मुझसे हो सकता है मैं उनके लिए वो कार्य पूरा करूंगी। राजेश गुप्ता जी, दोस्तों बताना भी चाहूँगा, दोनों जो पति पत्नी हमारे साथ बैठे हैं, राजेश गुप्ता जी, उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं भारती गुप्ता जी, वो अगर हम बात करें समाज सेवा में, तो समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रूप से ये कार्य करते रहे, और मैंने तो खुद देखा राजेश गुप्ता जी जो हैं, अगर कहीं नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। किसी को रात बरात अगर समस्या आती है, उसके बारे में भी हम कई अक्सर देखने में मतलब तुरंत उनके घर पे पहुंच के उनकी जरूर सहायता करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का भी कार्य कई बार कर चुके हैं। तो कैसा महसूस होता है राजेश गुप्ता जी आपको? देखिए, मुझे इन चीज़ों से बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं, कि अगर वैसे तो मैं चाहूँ चलो सबके घर में सुख शांति बनी रहे, किसी को कोई समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। अगर इन केस किसी को कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो जो मुझसे बन पाता है तो मैं उसमें पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ना कभी हटूंगा मैं। इलेक्शन तो चलो ठीक है अब हैं, अदरवाइज भी हमारी लाइफ, मेरी तो पूरी लाइफ में ऐसा ही रहा है। अब थोड़ा ओल्ड एज भी है, जब हम थोड़ा सा अपने थोड़ी एज में ठीक थे, हमारा जितना हो पाता था लोगों के लिए हम जरूर करते थे, और आगे हमेशा ही करता रहूँगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में सुख शांति बनी रहे, वही मेरा एक मेन उद्देश्य है। हम बात करें नशे की, नशे की प्रवृत्ति अक्सर देखने में आ रहा है। भारती गुप्ता जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि नशे की प्रवृत्ति अक्सर हमारे जो युवाओं में बढ़ती दिख रही है, तो मैं चाहूँगा कि राजेश गुप्ता जी और भारती गुप्ता जी अपने विचार जरूर इस बारे में रखें भी, किस प्रकार से इस पर रोकथाम रखी जा सकती है, की जा सकती है। देखो, नशे के लिए मैं देख रही हूँ कि आजकल बच्चों का रुझान बहुत ज्यादा हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि वो लोग, रोजगार उनके पास नहीं है, वो टोटली स्टडीज के बाद फ्री है। अगर हम ऐसे में बच्चों को कोई भी काम की उनको रोजगार दें और उनको बीच बीच में जाके मोटिवेट करें, उनको सारों को इकट्ठा करके समझाएं, और सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के सभी दुकानदारों को, दवाइयों वालों को, सबको यही बोलती हूँ कि कोई भी बच्चा, सबके बच्चे सार्वजनिक होते हैं, सबके बच्चे सबको प्यारे होते हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा उनसे कोई भी चीज मांगने आता है, या जैसे कोई सिरिंज है, कोई कफ सिरप्स हैं, उनको अवॉइड करें, उनको देखें, और उसके बाद जब हम अपनी साइड से सबको मिलकर इकट्ठा करेंगे तो फिर शायद हम ये मुद्दा इनका पूरा क्लीन कर सकते हैं, मतलब नशा मुक्ति से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, राजेश गुप्ता जी खुद एक फुटबॉलर रहे हैं और मैं खुद फुटबॉलर रहा हूँ, और कुछ एक मैच हमने एक दूसरे के खिलाफ भी मैंने स्कूल टाइम में खेले हैं। ये उस टाइम शायद कॉलेज में थे। तो अगर राजेश गुप्ता जी हम बात करें, जैसे हमने भारती गुप्ता जी से नशे के बारे में कहा, तो युवाओं को दूर रखने, मुझे लगता है भी स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा जरिया, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है। आप देखिए, हमारे यहाँ पर एक ग्राउंड मिला है हमें, लेकिन ग्राउंड मिला है, अभी उसका पूरा उद्धार नहीं हुआ है, बट फिर भी बच्चों के लिए फिर भी एक स्पेस तो है। अब मैं मॉर्निंग में भी जाता हूँ, ग्राउंड जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, खासकर गर्ल्स, बॉयज़ भी होते हैं, पर गर्ल्स जो है बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, उनको देख के मैं भी इंस्पायर होता हूँ। तो मैं खुद देखता हूँ बच्चों के पास किसी चीज़ की कमी ना हो, अगर कमी हो तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। तो मैं जो देखता हूँ मैं बच्चों के लिए वो करता ही रहता हूँ, और मेरा अंदर से मन होता है कि इनके लिए कुछ किया जाए। भारती गुप्ता जी, मैं चाहूँगा जो आपका चुनाव चिन्ह है जरूर हमारे दर्शकों को बताएं।
मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी है और मैं यही मतदाताओं से चाहती हूँ कि मुझे अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। तो दोस्तों, भारती गुप्ता जी ने अपील भी किया, कुर्सी चुनाव चिन्ह है। 17 तारीख को मतदान होने जा रहा है और कल भी मेरी जो विकासखंड अधिकारी कंडाघाट ओम प्रकाश शर्मा जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी सभी लोगों से, चाहे वो नगर पंचायत है या विकासखंड कंडाघाट, हमारा ब्लॉक बहुत बड़ा, 26 पंचायतें हैं, सभी से, खासकर उन्होंने महिला वर्ग से अपील की है भी वो घरों से अधिक संख्या में निकलकर मतदान का प्रयोग करें। उसकी दोस्तों की वजह ये भी है, जो पंचायती राज के चुनाव भी आने वाले समय में आ रहे हैं, उसके नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं। बहुत अधिक संख्या में, अगर हम भारती जी बात करें, 50% के करीब इस समय जो पंचायती राज संस्थाओं के आगे चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पे भी महिलाएं, अगर हम नगर पंचायत की, इसमें भी बहुत सी महिलाएं भाग ले रही हैं। तो कुछ महिलाओं को कुछ आप कहना चाहेंगे इस विषय पर भी, घर से कैसे निकलें, किस प्रकार से खुद को सुदृढ़ करें और किस प्रकार से घर के साथ साथ वो आजीविका भी कमा सके? मैं सभी महिलाओं से करूंगी, गृहिणी के होने के साथ साथ वो अपने हर क्षेत्र में अपनी जो वो उनमें कैपेबिलिटी है, जो भी हस्तकला है उनकी, उसको सामने लेकर आए और अगर वो अकेले नहीं कर सकते, ग्रुप बनाकर एक दूसरे का साथ दें और उसमें जो मैं उनके साथ सहयोग कर पाई, समय समय पर उनको वक्त देके, समय समय पर उनकी मीटिंग दे करके और उनको मोटिवेट करके यही करना चाहूंगी कि वो हमारे क्षेत्र में आगे बढ़े। अंत में भारती जी, आप चुनावी मैदान में हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है भी आप पति पत्नी या आपके पारिवारिक जो और सदस्य हैं या आपके समर्थक हैं, घर घर जाके आपने, मुझे लगता है 1-2 राउंड आप लोगों से मिल चुकी हैं। क्या रुझान मिला है लोगों का? मुझे उनका बहुत प्यार मिला है, बहुत समर्थन मिला है और शायद यही विश्वास उनका मुझे इस चुनाव में आगे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारती गुप्ता, वार्ड नंबर 5 से, जो चुनाव मैदान में है। इन्होंने अपना चुनाव में निशान भी कुर्सी बताया है। आशा करते हैं आपको जो आज का ये लाइव स्ट्रीम है जरूर पसंद आया होगा। और अपने भारती गुप्ता जी हैं और राजेश गुप्ता जी हैं, बड़े, इनसे हमने सवाल पूछे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया, इनका पहला चुनाव है और मुझे लगता है भी पहला ही इंटरव्यू आज ये मुझे दे रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। हमने इनसे सवाल पूछे हैं और बड़े साफ गोई शब्दों में इन्होंने जवाब दिया। राजेश गुप्ता जी ने भी बताया अभी किस प्रकार से इनकी दिली तमन्ना होती है भाई ये युवाओं के लिए कुछ कर सकें, वही बात इन्होंने, भारती गुप्ता जी ने, महिलाओं के लिए रखी है। तो आशा करते हैं भी जरूर इन्होंने जो बातचीत के जरिए अपने जो अंदर की जो बातें हैं, उद्देश्य हैं, वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने के जरूर आपके समझ आएंगे। और मैं खासकर जो वार्ड नंबर 5 की मतदाता हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगी, अधिक से अधिक संख्या में निकल के 17 तारीख को वोटिंग जरूर करें। और इसके अलावा भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जहाँ जहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, चाहे वो अभी शहरी निकाय के चुनाव, उसके बाद पंचायती राज के चुनाव हो, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, खासकर अपनी माताएं, बहनें और बेटियों से भी अधिक से अधिक संख्या में निकल के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और कोशिश हम यही करेंगे भी हम फिर किसी वार्ड से आपके समक्ष फिर लाइव स्ट्रीमिंग लगे तो सुनो। तब तक देखते रहिए हेल्थ न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।